एक लड़का था, कोटा राजस्थान का निवासी था, एक कॉलोनी में रहता था। उस कॉलोनी का नाम है मोहनलाल सुगाड़िया। उसके पिता चाय का होटल लगाते हैं। उस चाय के होटल में वो मिनिमम मेरे परिवार की व्यवस्था हो जाए और सुबह शाम का खाना हो जाए, इतनी व्यवस्था हो जाती थी। उनका लड़का काफ़ी एजुकेटेड, शिक्षित और समझदार था, फिर भी वो फिजूल खर्ची करता था। वो कभी सिनेमा हॉल में मूवीज़ वगैरह देखने जाया करता था, कभी वो अपने लिए नए कपड़े खरीदता था, कभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाया करता था। ऐसे उसके खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और पापा को चिंता होने लगी कि अब लड़का समझदार हो गया, शिक्षित है, एजुकेटेड है, समझदार है, फिर भी फिजूल खर्च कर रहा है। इसका मतलब तो आने वाला कल इसका और भी भयानक हो सकता है। अगर इसने अपने आप पर आज कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है बहुत से अपना करियर खराब कर सकता है। उनके पिताजी को चिंता होने लगी। उनके पिताजी ने एक दिन सोचा और विचार किया कि इसके लिए कोई समाधान निकालूं जिससे कि फिजूल खर्ची करना कम कर दे। तो उनके पिताजी ने एक दिन उन्हें बुलाया और कहा कि मुझे अब आपसे रोज 1 रुपया चाहिए। लड़के ने कहा, पिताजी ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, आपने मुझे इतने पैसे दिए, मैं आपको 1 रुपया रोज नहीं दे सकता, 1 रुपया नहीं दे सकता क्या? पिताजी बड़े खुश हुए। पिताजी को पता था ये कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके ले आएगा, पर उनको ये भी पता था कि इसे कैसे फिजूल खर्ची से निकालना है और एक अच्छा और शिक्षित व्यक्ति की तरह इसे समझाना है। तो वो कभी अपनी मम्मी से 1 रुपया लेके आता, कभी अपनी दादी से लेके आता, कभी दादाजी से 1 रुपया लेके आता, कभी पड़ोस में उसके दोस्त से पैसे लेके आता, कभी किसी से, मतलब वो कैसे किसी से भी व्यवस्था करके एडजस्ट कर लेता था और 1 रुपया लाके पापा को देने लग गया। पापा उसके 1 रुपये को जैसे वो लेके आता है, चाय की होटल की जो थड़ी होती है ना, थड़ी में जो चूल्हा होता है वो चूल्हे के अंदर डाल देते, उसी के सामने। उसे फिर भी जरा क्रोध नहीं होता था, फिर भी उनने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या मतलब, मुझसे 1 रुपया मांगा, मैंने दे दिया, बात खत्म। एक दिन ऐसा हुआ कि सभी दोस्तों ने उसे 1 रुपया देने के लिए मना कर दिया कि भाई हम तो तुझे 1 रुपया नहीं दे सकते, क्योंकि पहले से हमसे पैसे ले लिए, पहले भी एक बार 1 रुपया ले गया। दादी के पास गया, दादी ने बोला कि बेटा आज मेरे पास पैसे नहीं है, पहले दे दे तेरे को 1 रुपया, मैंने खा रखा। मम्मी के पास गया, मम्मी ने बोला बेटा तेरे को भी कुछ दिन पहले तो दिया था मैंने 1 रुपया, वो कहाँ रखा। उसने सोचा और विचार किया कि यार अब स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है, पैसे देने के लिए सबने मना कर दिया। रास्ते में उसे एक गाड़ी दिखी, वाहन था, वहां पे सीमेंट के कट्टे खाली हो रहे थे। उसने देखा कि यार हो सकता है मुझे ये कहीं से व्यवस्था हो जाए, मुझे काम मिल जाए, तो मुझे नहीं तो मुझे शाम को खाना नहीं मिलेगा, पिताजी खाना नहीं खाने देंगे। तो वो गया और वहाँ से पूछा ट्रक वाले अंकल से कि सर मुझे क्या, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे मात्र 1 रुपया चाहिए। ट्रक वाले ने बोला कि नहीं, हम आपको 5 रुपये देंगे। उसने बोला कि सर मुझे बस 1 रुपया चाहिए और 1 रुपये का जितना बदले में मैं काम कर सकता हूँ आप मुझसे करवा सकते हो। उस ट्रक वाले ने उससे मिनिमम 25 कट्टे सीमेंट के उतराए और उसके बाद उसे 1 रुपया दिया और घर पे निकल गया। उसकी हालत शायद आपको फील हो चुका होगा कि वो एकदम सीमेंट से उसके कपड़े गंदे हो चुके थे और काफ़ी उसके हाथ में छाले वगैरह पड़ गए थे, सीमेंट से उसका सिर भी बन गया था, काफ़ी मतलब हद तक वो ऐसा हो गया था कि आज उसने जीवन में पहली बार संघर्ष किया है। और जैसे ही वो 1 रुपया पिताजी को दिया, पिताजी से फेंकने लगे। उसने बोला पिताजी ये आप क्या कर रहे हो? पिताजी ने बोला क्या हुआ? पिताजी आज मैंने 25 कट्टे सीमेंट के ट्रक से खाली किए हैं, ये मेरी मेहनत की कमाई है, आप इसे ऐसे व्यर्थ में मत फेंको, मुझे बहुत दर्द होगा अगर आप इस पैसे को ना ले, फिर इस पैसे को आप फेंकेंगे तो। ऐसे सुनते ही पिताजी के चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान उनके चेहरे पे तैरने लगी और पिताजी ने कहा कि बेटा उसी प्रकार से मैं दोपहर की धूप में
भट्टी पर चाय बनाता हूँ तो मुझे भी गर्मी लगती है, मुझे भी पसीना आता है, मैं भी संघर्ष करता हूँ, मेहनत करता हूँ। उसके बावजूद आप मुझसे पैसे लेकर जाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, दोस्तों के साथ पार्टी करते हो, घूमते हो, फिरते हो, नए नए कपड़े खरीदते हो। मैं भी तो मेहनत करता हूँ, मैं भी संघर्ष करता हूँ, जब जाकर मैं कमाता हूँ। ये बात उस बच्चे को समझ में आ गई और उसने फिजूल खर्च करना बिल्कुल बंद कर दिया और उसी दिन से उस बच्चे ने अपने पिताजी की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी में यह सीख मिलती है कि हमें पैसों की अहमियत समझनी चाहिए। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, इसके कमाने के लिए हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत कुछ करना पड़ता है। हमें खुद से संघर्ष करना पड़ता है और हमें इस जीवन में भी संघर्ष करना पड़ता है, हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, महान इंसान बनना चाहते हो, तो अपने मन पे काबू रखो। आपका मन आपके काबू में है तो आप किसी भी चीज़ को अपने वश में कर सकते हो। बस ध्यान रहे कि हमें कम से कम पैसा वेस्ट करना है और हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमारे पास पैसा होना अति आवश्यक है। जय हिंद, वंदे मातरम।